अगर आप कहते हैं ना कि जी पीपल्स पार्टी में भी ये होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग फिर इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि अगर जमहूरियत की कॉज इसमें प्रिवेल की है तो आर्टिकल 17 वायलेट हो गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको ये लगता है कि इससे स्टेबिलिटी आएगी, अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो गया, तो अगले इंतखाबात में अगर इतने ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार जाएंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग तो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि अनप्रेसिडेंटेड देखी नहीं गई होगी कभी आज तक। ये खदशा नहीं था आपको क्या? देखिए, अब जहां तक ये चॉइसेस होते हैं, यू हैव टू मेक दीज चॉइसेस ना। ट्रेजिकली यहां तक नौबत पहुंचाने में क्या मेरा किरदार था या जो क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे काबिज थी उनका था? 23 नवंबर को जब फैसला आया उस वक्त तक 1.5-2 साल गुजर चुके थे। क्या मैं उस प्रोसेस में इन्वॉल्व था? क्या मैंने कोई स्टैंड लिया था कि जी ये ऐसा हो रहा है? उन्होंने खुद ही इलेक्शन कमीशन को मुतमईन नहीं किया, उन्होंने इस मामलात को इतना संजीदा नहीं लिया, उनकी अपनी लीडरशिप ने अपने जो बेसिक जो फंक्शंस थे उसको पूरा नहीं किया, वो किसी और तरफ उनकी तवज्जो थी, तो नौबत यहां तक पहुंची। अब अज्यूम करें कि मैं इसमें इन्वॉल्व ना होता 23 नवंबर के बाद, आपके ख्याल में कोई फैसला, हालात मुख्तलिफ होते? शायद ना होते, क्योंकि उन्होंने तो वार्निंग दे दी थी कि इस दफा आप इलेक्शन कराएंगे इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने नहीं किया आपसे इलेक्शन सिंबल ले लिया जाएगा। लेकिन जब मैंने ये सूरत-ए-हाल देखी तब मैं इसमें आया, मैंने कहा नहीं, आप इनको एक और मौका दीजिए, आप इनको सिर्फ इस दफा इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स के जरिए मौका दीजिए। तो मैं तो उस पॉजिटिविटी को लेके गया था, लेकिन वो जो फंडामेंटल्स है, अब आपने कहा कि जी इसके नतीजे में हॉर्स ट्रेडिंग और ये दूसरे मामला जो इंडिपेंडेंट है, देखिए आने वाले हमें दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम लोगों से राब्ते में है, और मैंने ये ओपन ऑफर भी की है कि देखिए आज भी कोई जिद अना और उसका मामला नहीं है। अगर तो आज भी अगर आप पार्टी को दोबारा फाउंडिंग आइडियल्स पे लाना चाहते हैं, मैं हाजिर हूं, हमारे साथी हाजिर है, हम सब मिलकर चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा आइडियल्स पे। हमने जिस आइडियल्स को तय किया था हम उसी पे इसको चलाएंगे। आप इसको देखिए, पार्टी का एक सपोर्ट बेस, वोट बैंक, ये सब बन चुका है, पार्टी का एक वो रिकग्निशन मौजूद है। ये लीडरशिप का काम है। नेल्सन मंडेला की मिसालें देते हैं, ऑन द ब्रिंक ऑफ सिविल वॉर था, 27 साल के मजालिम उसने बर्दाश्त किए, बाहर आया, उसने माचिस की तीली नहीं लगाई माशरे में, वो उसने सारे अपना सपोर्ट बेस जो ह्यूज था, इतना ह्यूज था, जो उस सारी लाइफ टाइम्स के उन पे मजालिम हुए थे, वो तैयार थे बदले के लिए। नहीं, अगर अकबर साहब अगर ये तकलीफ इस फॉर्म में आती कि पार्टी को जुर्माना कर देते, कोई तंबीह कर देते, तो क्या बेहतर नहीं था कि 2-3 महीने सिर्फ रह गए हैं, और उससे पहले 2-3 महीने तो नहीं, गालिबन अब तो सिर्फ चंद दिन रह गए हैं, तो क्या जुर्माने की हद तक इसको लेकर जाना? क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड देखा जाए, कौन सी पार्टी है जिसने बिला मुकाबला इंतखाबात नहीं करवाए, जिसने पैनल बनाया, बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ और फिर बहुत मुश्किल से उस पार्टी का चेयरमैन इलेक्ट हुआ? ये तो ओवरऑल एक्सेप्टेड प्रैक्टिस बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर। देन व्हाई ओनली द स्क्रूटनी ऑफ अ सिंगल पार्टी? दैट्स द क्वेश्चन। हाँ नहीं, ये देखिए ये क्वेश्चन बारहा पूछा गया, लेकिन मैं चूंकि हमारा लोकल स्टैंडाइज सिर्फ पीटीआई की हद तक है, तो हम लोगों ने ज़ाहिर है पीटीआई की हद तक ये कंप्लेन करेंगे। अगर दूसरी सियासी जमातों के जो मेंबरान हैं, और आप और मुझको, हम सबको चाहिए कि हम इनकरेज करें कि जो नून लीग के जो मेंबर्स हैं, जो पीपल्स पार्टी के हैं, जो दूसरी जमातों के हैं, उनको चाहिए कि उठें, आवाज बुलंद करें। घरों में बैठ के रोते हैं, टीवी पे आके अपने दुखड़े सुनाते हैं, जिंदगी उन्होंने गंवा दी, क्यों नहीं कंप्लेंट फाइल करते लीगल फोरम्स पे? देखिए, जब एक लीगल फोरम में कंप्लेंट जाती है तो फिर वो एक्ट करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से आप ये तो नहीं तवक्को कर सकते कि जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आई ही नहीं है उसको भी वो नोटिस में लेके कि अच्छा जी इस पार्टी का बताएं। उन्होंने अपनी कागजी कार्रवाई पूरी की हुई है। नहीं अकबर साहब, इलेक्शन कमीशन के बारे में चलें, सुप्रीम कोर्ट को तो ऑब्वियसली वी कांट गो इनटू दैट डायरेक्शन कि हम फैसले की स्क्रूटनी शुरू कर दें, लेकिन जो जनवरी 2023 में नून लीग का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो केस था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस पर यह कह दिया कि आप मजाक में ही पार्टी इंतखाबात करवा दें, तकरीबन ये बात तो एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद तो उनका ये कहना नून लीग के केस में कि आप मजाक में ही करवा दें, पीटीआई के केस में ये कहना कि इंतखाबात हुए ही नहीं है, ये सेम प्रिंसिपल है दोनों केसेस में? नहीं, इसका मुझे इल्म नहीं है, इसलिए मैं इस पर कॉमेंट नहीं करूंगा। लेकिन आपने जो पहला सवाल किया था ना कि जुर्माना कर देते, उसमें थोड़ा सा एक उधर भी थोड़ा प्रोपेगेंडा ज्यादा हो रहा है। वो ये था कि शायद उसी दिन एक और जमात के बारे में फैसला है जिनको फाइन किया गया, लेकिन उनकी भी 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं हुई थी, कि जो कानून कहता है कि 5 साल के अंदर आपने दोबारा फिर एक इलेक्शन कराने हैं। पीटीआई का तो उनको 1.5-2 साल की एक्सटेंशन, 1 साल की एक्सटेंशन तो सिर्फ कोविड की वजह से दी। देखिए ना, आप अपनी जिम्मेदारी तो अदा करें,
आप अपने कानूनी तकाजे तो पूरे करें। बाकी जमातों की मैंने स्क्रूटनी तो नहीं की, इसलिए मुझे उनका नहीं पता कि उन्होंने किस हद तक कानूनी तकाजे पूरे किए नहीं किए, लेकिन मुझे इतना जरूर यकीन है कि जब उनके इश्यूज भी उठे थे तो उन्होंने अपने कानूनी तकाजे पूरे किए। आपने जब तकाजे पूरे नहीं किए और 23 नवंबर आ गया और हम लोग फिर उसमें इंटरवीन किया, हमने कहा जी इनको एक और मौका दें, इनको मॉनिटर्स के जरिए मौका दें। और फिर उसके बाद आपने 2 दिसंबर को मैंने वीडियो किया, 3 दिसंबर को मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने एक डिमांड की, अपील की फाउंडिंग चेयरमैन से, मैंने कहा इसको खुद ही कलअदम कर दें और खुद ही एक सिंसियर एफर्ट के लिए कहें कि जी हम अब सिंसियर करेंगे, इस तरीके से करेंगे और उसके लिए जाहिर करें कुछ 2-3 एक्शंस लेके, और फिर शायद इलेक्शन कमीशन में जाए, फिर शायद कोई बेहतर सूरत निकल आए। लेकिन ये जो सारा एटीट्यूड है कॉन्फ्रंटेशन का, ये जो सारा एटीट्यूड है कि जो हमारी बात इस माय वे और द हाईवे, आप मेरी बात नहीं मानेंगे, हमने जबरदस्ती करनी है, आईनी अदारा है, इसका कोई इख्तियार नहीं है हम पे। जो इलेक्शन कमीशन को जिसको मैंने मसलन मैं से मुराद पीटीआई ने नॉमिनेट किया था, आप हमारे खिलाफ फैसले देते, आप इन्वॉल्व हैं, आप बायस्ड है, ये फैशिज्म है, ये वो फैशिस्ट एक्टिविटी है कि जिस तरह चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास सपोर्ट बेस बन गया, क्योंकि हमारे पास वोट बैंक बन गया, अब हम स्ट्रीम रोल करेंगे तमाम इदारों को। ये तो मुल्क की बिल्कुल अकबर साहब, ये एक और चीज भी है ना, एक और नुआंस भी है कि बहुत से लोग जब उनको पार्टी क़यादत से इख्तलाफ होता है वो डिस्टेंस कर लेते हैं, अपने आप को नई पार्टी बना लेते हैं, या वो ये असेस कर लेते हैं कि इस पार्टी में मेरे लिए स्पेस नहीं है। वाई आर यू हेल बेंट ऑन रिफॉर्मिंग पीटीआई एट ऑल कॉस्ट, जब आपको पता है कि वो आपको नहीं एक्सेप्ट उन्होंने किया, उन्होंने कहा ये मेंबर ही नहीं है हमारे, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल की मिसाल है, शाहिद खाकान अब्बासी की मिसाल है, लीडरशिप से इख्तलाफात हुए, डिस्टेंस कर लिया। आपने ये रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया? ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, मुझे थोड़ा सा इसका जवाब देने दीजिए। जिस दिन मैंने अपनी जमात से अलहदगी इख्तियार की, जिस दिन मैंने कोई नई जमात बनाई इन वजूहात की बिना पे जिसको आपने अभी सवाल में डिफाइन किया, उस दिन मैंने ये असूल मान लिया कि सियासी जमातें शख्सी, ये इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड है, ये एक क्लब है, इसमें ये कानून से आजाद है, ये हमारे आईन के तहत नहीं है। ये दिस इज द फंडामेंटल इशू कि पार्टी के जो फाउंडिंग चेयरमैन थे या हैं, तो वो ही वाज फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स। जब आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तस्लीम किया कि हाँ ये फाउंडिंग मेंबर है, और 2 दिन के बाद इन्होंने ये भी कंसीड कर दिया कि ये मेंबर भी है, जबकि आप 14 साल की तारीख देखिए कि किस किस्म की मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन होती थी। वो मैं क्यों इस बात पे खड़ा हूं? मैं द मोमेंट आई विड्रॉ देन मैं ये राइट उनको दे रहा हूं कि ठीक है, ये सियासी जमातें जो है ये खानदानी और शख्सी कंट्रोल में होती हैं, ये उनकी प्राइवेट और उनको जिस तरह मर्जी वो इस्तेमाल करें। इसीलिए तो वो कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन का तो कोई इख्तियार ही नहीं है, हमने लिफाफा भर के दिया, उनको चाहिए कि उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। सो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में उसी सूरत में प्रॉस्पर करेगी कि अगर आप या तो इधर आप ऐलान कर दें कोई और निजाम का, अगर आप वेस्टमिंस्टर जो डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं तो उनके प्रिंसिपल्स और आइडियाज को भी तो फॉलो करें ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। तनकीद लेकिन ये होती है कि जब कागजात नामजदगी छीने जाते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, तब अकबर साहब कुछ नहीं कहते, लेकिन जो आपके मुखालिफिन है वो ये कहते हैं कि एजेंडा सिर्फ पीटीआई की कॉज को डैमेज करना है। एक सहाफ़ी ने यह भी कह दिया, वो आपके घर बैठे हुए थे, नवाज शरीफ से आपका राब्ता हुआ, तो ये सारी चीजें, फिर इसका जवाब क्या है? नहीं, देखिए जब ये हालात बनते, आजकल तो आपको पता है कि मोनेटाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया इतनी ज्यादा हो गई है, और जाहिर है जरा मामलात जरा इस किस्म के हैं कि इमोशंस आर रनिंग हाई, तो वो अपनी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और हर किस्म के इल्जामात लगाते हैं। लेकिन याद रखिए कि हमारी जो सियासत है इसमें ये इल्जाम तराशी की भी, और खासकर ये जो रिवायत है, मतलब ये भी मुझे बड़ा अफसोसनाक लगता है। मैं पीटीआई का मैंने मीडिया ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली, एक साथ मेरे और होते थे, अंटिल 2011 हम मैनेज करते थे। आई वुड मेक श्योर कि किसी ने कोई बद अखलाकी की, किसी ने कोई नाजायज इल्जामात की, मैं उसको सख्ती से मना करता था, मैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेता था। ये कल्चर डेवलप किया गया है, इस कल्चर को प्रमोट किया गया है, ये बड़ा डिस्ट्रक्टिव कल्चर है, इस कल्चर को हमने इसको भी डिफ्लेट करना है। तो देखिए मैं इस किस्म की क्रिटिसिज्म से मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक मैं अपने अंदर ये यकीन रखता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो सच्चा हूं, जो जिस नहीं सर वो आप पे तो नहीं पड़ता, लेकिन वो पीटीआई की सेहत खराब हो गई है ना इस सब के बाद। पीटीआई देखिए ना, पीटीआई तो एक, मेरे नजदीक पीटीआई तो एक मोहलिक बीमारी से का शिकार है। ये जो पीटीआई के आज के हालात हैं
कि पार्टी की लीडरशिप तितर बदतर होगी, पार्टी के जो फाउंडिंग चेयरमैन है वो जेल में है, पार्टी के जो इलेक्शन सिंबल था वो उनसे ले लिया गया। सब ये नेगेटिव कैसे है कि नए लोग सामने आ गए? कोर्ट के अंदर भी ये बात हो रही थी, ये नेगेटिव कैसे है कि नई लीडरशिप आ गई? बार बार सवाल ये होता है कि ये नए लोग क्यों आए, कैसे आए, कहां से आए? ये अच्छी बात नहीं है कि फ्रेश फेसेस सामने आ रहे हैं, नारा ये था पार्टी का। आप लतीफ खोसा को फ्रेश फेस समझते हैं? नहीं, खोसा साहब की एक्सेप्शन क्रिएट अगर कर भी लें तो जो केपी की लीडरशिप है लॉयर्स की सारी है। ये नहीं, मतलब आपने मुझसे पूछा, मैंने दे दिया, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन आप देखिए ना कि ये सारे के सारे तो अपॉइंट किए गए ना, नॉमिनेट किए गए ना, तो ये व्हाट डज इट शो कि इट इज वन मैन रूल, इट्स टोटल डिक्टेटरशिप एंड ऑटोक्रेटिक रूल, जो चाह कर दिया, परवाह कोई नहीं। हम तो यही तो कहते हैं, ठीक है, जो भी आए तो डेमोक्रेटिकली आए। अकबर साहब, शॉर्टली जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब ने खत लिखा है ईसीपी को कि इसी फैसले के बाद तमाम पार्टीज की स्क्रूटनी करें। वुड यू डिमांड दैट इन द सेम वे? I've been demanding it। मैंने लिख के जो कंप्लेंट की थी इलेक्शन कमीशन में, मैंने तो 5 दिसंबर को लिख के इलेक्शन कमीशन के सामने कहा कि तमाम जमातों की स्क्रूटनी करें इन्हीं कवानीन के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन, लेकिन मेरा लीगली लोकल स्टैंड आई नहीं बनता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद। कहना यही था कि पार्टी यानी कि तहरीक इंसाफ दरअसल एक कैंसर का शिकार हो चुकी है और जो उन्होंने किया वो पीटीआई की कॉज को सर्व करेगा, इसके खिलाफ नहीं था, और दरअसल वो एक प्रिंसिपल के लिए खड़े हुए हैं। इसीलिए इसके तहत अगर नुकसान भी होता है तो वो मोमेंट्री है, लॉन्गर पीरियड में पार्टी में इससे रिफॉर्म सामने आएगी। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी अब क्या होगी, बल्ले के निशान के बगैर कैसे इंतखाब लड़ेंगे, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।